जो लीगल में नहीं गए हैं, जो कंपनी के साथ खड़े हैं, विश्वास जानिए, मैं अपनी इज्जत के लिए, अपनी कंपनी के सम्मान के लिए और आपके विश्वास के लिए आपकी लायबिलिटी दी गई समय सीमा के अंदर खत्म करूंगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, मेरा वादा है। और जैसे ये ऑर्डर आया है स्टे का, वैसे ही आपके लिए मैं ऑर्डर लाके दिखाऊंगा कि अगर ये कस्टमर कंपनी के साथ जा रहे समझौता करने, तो कंपनी को अलाउ किया जाए, कंपनी जाकर अपना समझौता करे और लाकर सेटलमेंट के सारे पेपर जमा करे कोर्ट में। कोर्ट एक बार उसको ऑब्जर्व करेगी, देखेगी, फिर उसके बाद कोर्ट फैसला लेगी। ये ऑर्डर मैं आपको आज बता रहा हूं और लाके मैं दिखाऊंगा आपको ऑर्डर ये। और मैंने हर एक ऑर्डर का से पहले भविष्यवाणी की है कि ऑर्डर आने वाला है, आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी मांग वही होती है जिस ऑर्डर की मैं बात करता हूं, और उस मांग को पूरी होने तक मैं लड़ता हूं। और वो सारे कस्टमर जो अभी असमंजस की बैठे हुए हैं ना मुद्रा में, यहां जाए कि वहां जाए, ज्यादा असमंजस मत रहे। आप दो ही तरह से कंपनी कस्टमर बन सकते हैं। लीगल में गए होते तो लीगल वाले जो आज डूबे बैठे हुए हैं, और अगर लीगल में नहीं गए हैं तो कंपनी साथ खड़े वाले, जिनके लिए आज की तारीख में गारंटी दे रहा हूं। इसके अलावा तीसरा कोई रोल आपका नहीं है। अगर आप लीगल में नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आप आए, कंपनी द्वारा दी गई सुविधा का फायदा लें। अगर वहां भी नहीं जाते हैं तो बाहर से आपको बैठ करके ज्ञान देने की आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि अपना पैसा आप खुद डुबा रहे हैं। कंपनी बहुत अग्रेसिव मोड से काम करने वापस आ रही है। हम पैसा भी वापस करेंगे, जमीन भी देंगे और काम भी करेंगे। और ये सारी व्यवस्था जब हम करना शुरू करेंगे तो आप ये मान के चले कि तब आपको अफसोस होगा, पछतावा होगा। जिस दिन कंपनी बंद कर दी क्लेम लेना, उस दिन आपको पछतावा होगा कि कंपनी ने मौका दिया था और आपने उस मौके का फायदा नहीं लिया। तो तीनों तरह कस्टमर संदेश मैंने दे दिया है, लेकिन ज्यादा हार्ड संदेश उन कस्टमर को है जो लीगल में गए हैं। जाइए, सवाल करिए, पूछिए ऐसे दलालों से कि क्या होगा अब आपका। क्यों अमित कुमार गौतम की रिट में ऐसे फेक तथ्य डाले गए? क्या सोच रखा था कि कानून की आंख में धूल झोंकते चले जाएंगे? जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिटें डाली जा रही थी, वो मॉब था, मॉब। इसलिए वहां पर सब कुछ सही गलत एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन फैसला नहीं आया। जिस दिन गोमती नगर थाने में, पुलिस स्टेशन में पुलिस जाकर के लोगों ने, भीड़ ने एफआईआर करनी शुरू करी, एफआईआर लिख दी गई। क्यों? क्योंकि मॉब था वो। जब 156(3) के तहत मुकदमे लिखे जाने लग गए तो कोर्ट में लगातार ऐसी एप्लीकेशन जब पेंडिंग पड़ने लगी तो मॉब की वजह से कोर्ट की तरफ से एप्लीकेशन के ऊपर आदेश होने शुरू हो गए। वो सिर्फ मॉब था, इस वजह से चीजें हो गई। लेकिन अब जब एक प्रोसेस गुजर चुका है, एफआईआर, जांच, चार्जशीट, कोर्ट ऑर्डर, तो अब इस पूरे प्रोसेस में लगाए गए आरोप जब कहीं साबित नहीं हुए हैं तो अब कोर्ट कचहरी बात मान चुकी है, कंपनी लड़ेगी। और कंपनी के अधिवक्ता जब खड़े होकर के सवाल करेंगे कि हम पर लगाए गए आरोपों का सबूत कहां है, तो जवाब सरकारी वकील को देना होगा। आपके अधिवक्ता अगर तो भाग जाएंगे, सॉरी बोल देंगे आपको, हम केस हार गए, हम ऊपर अपर कोर्ट में अप्लाई करेंगे, हम ये करेंगे, दुनिया भर कहानी बताएंगे। लेकिन जवाब सरकारी वकील को जब देना होगा तो सरकारी वकील ना कंपनी का होता है, ना कस्टमर का होता है, वो सरकार का होता है। सरकार की इज्जत होती है उनकी, उन्हें कानून की लाज रखनी है, उन्हें यह ध्यान रखना है कि कानून का उल्लंघन कहीं ना हो। तो आपके झुट्टे मक्कार दलाल वकीलों की तरह से वो वहां पर जो है फालतू की बहस नहीं करेंगे। वो जो बात करेंगे तथ्यों पे करेंगे। आपको शायद पता हो या ना पता हो, कोर्ट के अंदर 3 वकील लड़ते हैं। एक कंपनी का वकील, एक सामने सरकारी वकील, क्योंकि स्टेट या यूनियन को पार्टी बनाया जाता है, और एक आपका वकील। तो आपका वकील लाख बकवास करता रहे झूठ के आधार पर, अगर उसके सबूत नहीं हैं तो मान्य होंगे नहीं। और सरकारी वकील उन सबूतों के अभाव में उस मुकदमे में इतना ज्यादा जोर नहीं देने वाले हैं। चलिए, आज की वॉइस रिकॉर्डिंग की शुरुआत मैंने करी कि आप लोग सवाल करें अपने दलालों से, अपने एजेंटों से कि भैया आपने हमारे साथ ये किया क्यों, और अब क्या होगा। चलो, जो भी एक्सक्यूज दे, कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। नोटिसें इशू हो गई हैं, जवाब देने पड़ेंगे। हर एक एजेंसी को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक कस्टमर को जवाब देना पड़ेगा। अब आइए, ला रहा हूं मैं आप लोग खींच करके सुप्रीम कोर्ट तक। जिस तरह से पीछे 6 सालों तक मैं आप लोगों से फरियाद करता रहा कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, मत जाइए लीगल में, ये लोग आपको बेच के खा जाएंगे, आइए बैठ के बात कर लेते हैं, और आपने नहीं सुना। अगले 10 साल तक आप चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। 10 सालों से भी ज्यादा समय बीत जाएगा। अब यह शुरू होगा चिट्ठी पत्री का दौर, रिपोर्ट का दौर। और हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय
इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए, इस पूरे मामले की फिर से जांच कराते हुए एक नई कोर्ट गठित करके वहां पर दोनों का, कस्टमर का, कंपनी, दोनों पावर अपने हाथ में रखते हुए हो सकता है फेयर इन्वेस्टिगेशन कि हां सच्चाई क्या है। अब तक तो जांच ये कराएगी नहीं कि पैसा गया है बाहर, सच्चाई क्या है, गया है तो कितना गया है, और नहीं गया है तो आरोप क्यों लगाया गया है। अगर जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन आप देखिएगा क्या अंजाम होने वाला है। हम तो अपना अंजाम लिख कर बैठे हुए हैं। हमारी जमीन हमें मिले तो भी बहुत अच्छी बात, ना मिले तो भी बहुत अच्छी बात, लेकिन गलत आदमी को 1 इंच जमीन नहीं मिलनी चाहिए। यह मेरा फैसला है। हमें मिले ना मिले, हम अपने कस्टमर को चुका लेंगे, लेकिन किसी गलत इंसान को 1 इंच जमीन, 1 रुपया नहीं जाने दूंगा मैं। यह मेरा चैलेंज है, यह मेरा दावा है, और यह मैं साबित करके दिखाऊंगा।